Hello guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डी मूवर्स थ्योरम स्टार्ट किया था, उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। आज की क्लास में भी गाइस हम लोग डी मूवर्स थ्योरम के प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्रेस करना है गाइस आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में यूजिंग डी मूवर्स थ्योरम। तो गाइस एक्सप्रेस के क्वेश्चन तो हमने इसके पहले भी किए हैं, बट यहाँ पे पावर नहीं दिया होता था। तो डी मूवर्स थ्योरम की खासियत है कि पावर्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन है 1 माइनस आई का पावर 5, 1 माइनस आई का पावर 5 एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, पावर नहीं लेना है। Let z is equals to 1 minus I. Compare with z is equals to a plus ib. तो a equal to 1, b equal to minus 1. हमको 1 minus I नहीं निकालना है, हमको 1 minus I का पावर 5 निकालना है गाइस। तो a आपको मिल गया 1, b आपको मिल गया 1 minus 1. r is equals to mod of z is equals to under root of a square plus b square. तो r is equal to mod of z is equals to 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है? गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट? a कॉमा b, 1 कॉमा माइनस 1 बिलोंग्स टू x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। देयरफॉर थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो थीटा विल बी 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b। b कितना है? -1 अपॉन 1। सो थीटा विल बी 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1। That will be 2 pi minus tan inverse of 1 because tan inverse of minus theta is minus tan inverse of theta. So that will be 2 pi minus pi by 4. So that will be 7 pi by 4. कितना आ रहा है थीटा? 7 pi by 4. पोलर फॉर्म क्या होता है गाइस बताइए? Z is equals to R cos theta plus I sin theta। क्या होता है? Z is equals to R cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जेड आर की वैल्यू √2 cos ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ 7 पाई बाय 4। तो गाइस आप देखिए जेड का वैल्यू है आपका, किसका वैल्यू है? जेड का। बट आपका जेड 1 माइनस आई भी था, आपका जेड का वैल्यू गाइस ये आ रहा है, बट आपका जेड 1 माइनस आई भी है। तो जेड मतलब 1 माइनस आई। अगर आप यहाँ पे 1 माइनस आई के बदले z लिख दो, अगर आप ये 1 माइनस आई के बदले z लिख दो तो आपको निकालना क्या है? z का पावर 5। नहीं समझे? z मतलब क्या है? 1 माइनस आई। अगर ये 1 माइनस आई के बदले आप z लिख दोगे तो आपको क्या निकालना है? z का पावर 5 निकालना है। हमारे पास z आ चुका है, हमको z का पावर 5 चाहिए। ठीक है, हमको z का पावर 5 चाहिए। तो z का पावर 5 इज इक्वल्स टू √2 का पावर 5 cos ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 का पावर 5। तो z का पावर 5 √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2  5 बार करना है गाइस, तो वो आएगा 4√2। डी मूवर्स थ्योरम अंदर लेके जाइए। cos ऑफ 35 पाई बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ 35 पाई बाय 4। अभी आपको सॉल्व करना गाइस बाकी है एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि cos ऑफ 30 पाई बाय 4 और साइन ऑफ 30 पाई बाय 4 हमको निकालना बाकी है। तो उसके लिए गाइस जगह मेरे पास कम है, इतना आप लिख लीजिए। फिर हम लोग cos ऑफ 30 पाई बाय 4 और साइन ऑफ 30 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए गाइस।
गाइस z का पावर 5 हमने निकाल लिया था, z का पावर 5 4√2 cos ऑफ 35 पाई बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ 35 पाई बाय 4। पाई की वैल्यू 180 पुट कर दी, 180 और 4 कैंसिल हो गए, 35 इंटू 45 1575, 35 इंटू 45 1575। तो गाइस आपका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। बस आपको गाइस कॉस ऑफ 1575 डिग्री और साइन ऑफ 1575 डिग्री निकालना है। तो गाइस इसको निकालने के लिए अपने को कास्ट टूल यूज करना पड़ेगा। गाइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप मेरा कास्ट टूल का वीडियो नहीं देखोगे, अगर आपको कास्ट टूल नहीं आता है तो आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है। तो गाइस ये देखने के पहले आपने कास्ट टूल का मेरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, जो सिंपल ट्रिक्स नाम के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। गाइस कास्ट टूल मार्क कर देंगे। सबसे पहले 0, 90, 180, 270, 360, 450, 90, 90 ऐड करते जाना है। 0 के बाद 90, 180, 270, 360, 360 के बाद 90, 450, 450 के बाद 540, 540 के बाद 630, 630 के बाद 720, 720 के बाद 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800, 90, 90 ऐड करते जाना है। ठीक है, अब आपको निकालना है 1575। क्या निकालना है आपको? 1575। तो आपको देखना पड़ेगा 1575 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा 1575? तो 1575 देखिए गाइस 1530 और 1620 के बीच में है। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये कितनी है? ये सारी वैल्यूज है। तो इसमें से नियरेस्ट कौन सी है? 1530। कौन सी है? 1530। और यहाँ पर 1620। सही बात है कि नियरेस्ट कौन सी है? 1530 और 1620। तो ये क्वाड्रेंट में आपका 1575 आएगा। ठीक है, तो 1620 हमने लिया, 1620। 1575 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है? 1575 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस? 1575 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है? 1575 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस है नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसकी वैल्यू है 1620। क्या है? बहुत सारी वैल्यूज है। नियरेस्ट कौन सी है? 1620। तो 1620 माइनस 1575 कितना आएगा? 45 डिग्री। तो मतलब हमने 1575 को रिप्लेस कर दिया 45 से, 1575 को रिप्लेस कर दिया हमने 45 से। तो आपको निकालना था कॉस ऑफ 1575 साइन ऑफ 1575। तो 1575 कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन का है। साइन के क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। साइन के क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। 1575 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है। साइन के क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी नेगेटिव होगी। साइन के क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा। तो कॉस ऑफ 1575 के बदले कॉस ऑफ 45, साइन ऑफ 1575 के बदले साइन ऑफ 45। साइन के क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो वैल्यूज मिल गई, पुट कर दीजिए। देखिए गाइस कितने आसानी से हमने इतनी बड़ी वैल्यू निकाल ली है। तो z का पावर 5 इक्वल्स टू 4√2 कॉस ऑफ 1575 माइनस 1/√2 प्लस i, इसकी वैल्यू 1/√2। √2 और √2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अंदर लेके जाओगे तो, अरे अंदर लेके जाओगे 4√2 इंटू 1/√2, 4√2 इंटू 1/√2, तो -4, इधर लिख लेता हूं मैं, -4 प्लस 4 है। आपको निकालना था z का पावर 5, मतलब 1 माइनस i का पावर 5, तो उसका आंसर हो गया -4 प्लस 4 है। समझ रहे हैं गाइस? बहुत आसानी से हमने ये वैल्यू निकाल ली है। यही हमको गाइस क्वेश्चन में निकालना था। आप स्टार्टिंग में देखिए हमने लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, और क्वेश्चन है 1 प्लस आई का पावर 6। तो ये पहली बार हो रहा है कि हमको एक्सप्रेस करना है पावर 6 से। डी मूवर्स थ्योरम की यही खासियत है गाइस कि पावर्स वाले क्वेश्चन कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? लेट z इक्वल टू कर दोगे 1 प्लस आई, पावर अभी नहीं लेना है। लेट z इक्वल टू 1 प्लस आई। कंपेयर करोगे गाइस, क्या करोगे? कंपेयर। किससे कंपेयर करोगे गाइस? कंपेयर विद z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो आपको a मिलेगा 1, आपको b भी मिलेगा 1। r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस, तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, गिवन पॉइंट 1,1 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट्स गाइस पॉजिटिव है ना? a, b, a मतलब x कोऑर्डिनेट, b मतलब y कोऑर्डिनेट, दोनों पॉजिटिव है। ऐसा कहां पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ b। b कितना है? 1 1/1। तो
तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब थीटा इज पाई बाय 4। ये करने के लिए आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि लीम-मोर्स थ्योरम आपने देखा होगा लास्ट क्लास में, पोलर फॉर्म के ऊपर ही काम करता है गाइस। ठीक है, तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, √2 कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। बट हमको z नहीं चाहिए, z मतलब कितना है 1 प्लस आई। ये तो आपने 1 प्लस आई की वैल्यू निकाली है इस पोलर फॉर्म में, या आपने किसकी वैल्यू निकाली है 1 प्लस आई की, या आपने वैल्यू निकाली है 1 प्लस आई की। बट हमको 1 प्लस आई नहीं चाहिए, हमको 1 प्लस आई का पावर 6 चाहिए। हमको 1 प्लस आई नहीं चाहिए, हमको 1 प्लस आई का पावर 6 चाहिए। तो z इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस आई, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो ये 1 प्लस आई मतलब क्या है, 1 प्लस आई मतलब z है, 1 प्लस आई मतलब z है। आपको z का पावर 6 चाहिए, हमको z का पावर क्या चाहिए 6। तो √2 कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 का होल पावर 6 आपको चाहिए। तो z का पावर 6 इज इक्वल्स टू √2 का पावर 6 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ पाई बाय 4 का पावर 6। दोनों को पावर दे दिया गाइस, समझ रहे हैं आप लोग, √2 को भी दे दिया पावर और कॉस वाले टर्म को भी दे दिया। तो z का पावर 6 √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 6 बार मल्टीप्लाई करना है। तो √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 8 आएगा आंसर। कितना आएगा 8। और डी मोर्स थ्योरम अप्लाई करोगे 6 नीचे आ जाएगा, 6 इंटू पाई बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ 6 इंटू पाई बाय 4। तो z का पावर 6 विल बी 8, ये कैंसिल हो जाएंगे 3 टाइम्स और 2 टाइम्स कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन ऑफ 3 पाई बाय 2। तो z का पावर 6 विल बी 8 इंटू कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस आई साइन ऑफ 270 डिग्री। तो स्टैंडर्ड एंगल है गाइस, है ना, 3 पाई बाय 2 मतलब 270, कॉस 270 0 होता है, साइन 270 -1 होता है। तो z का पावर 6 का जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी -8 आए। कितना आएगा -8 आए। बट z कितना था आपका, z था आपका 1 का पावर 1 प्लस आई का पावर, z कितना था आपका 1 प्लस आई। तो z का पावर 6 इक्वल्स टू 1 प्लस आई का पावर 6 इज इक्वल्स टू -8 आए। तो z का पावर 6 इक्वल्स टू 1 प्लस आई का पावर 6, इसको आप लिख सकते हो 0 -8 आए। ठीक है गाइस, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। बहुत आसान, नोट कर लीजिए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइनस √3 आई का पावर 4। क्या क्वेश्चन है गाइस, 1 माइनस √3 आई का पावर 4। सॉल्व करते हैं गाइस इसको। सबसे पहले लेट करोगे z इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 आई, कंपेयर करोगे किससे गाइस, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी के साथ। a मिलेगा 1, b मिलेगा -√3, r निकालोगे मॉड ऑफ z अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ जाएगा। r आपको मिल गया है। अब गिवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 1, -√3। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। कहां लाया करेगा, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू -√3 अपॉन 1, माइनस साइन बाहर आ जाएगी, 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 दैट विल बी 5 पाई बाय 3। थीटा मिल गया
5π/3। उधर फॉर्म में क्या होता है, z r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू 2, cos थीटा की वैल्यू 5π/3 प्लस i sin 5π/3। बट हमको z नहीं चाहिए। z कितना है गाइस, z है 1 माइनस रूट 3i, z है 1 माइनस रूट 3i, तो ये 1 माइनस रूट 3i की वैल्यू है। हमें 1 माइनस रूट 3i नहीं चाहिए, हमें 1 माइनस रूट 3i का पावर 4 चाहिए। z है हमारा 1 माइनस रूट 3i, z है हमारा 1 माइनस रूट 3i, ये z का वैल्यू आ गया, 1 माइनस रूट 3i का वैल्यू आ गया। बट हमें 1 माइनस रूट 3i नहीं चाहिए, हमें 1 माइनस रूट 3i का पावर 4 चाहिए। 1 माइनस रूट 3i z होता है, z का पावर 4 चाहिए। तो z का पावर 4 इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 5π/3 प्लस i साइन ऑफ 5π/3 का होल पावर 4। ठीक है, हाँ, तो z का पावर 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 cos ऑफ 5π/3 प्लस i साइन ऑफ 5π/3 का पावर 4, मतलब z का पावर 4, 2 का पावर 4 16 हो गया। डी मोवर्स थ्योरम लगाइए तो 4 नीचे आ जाएगा, तो दैट विल बी 20π/3 प्लस i साइन ऑफ 20π/3। डी मोवर्स थ्योरम क्या बोलता है, पावर में जो टर्म है वो एंगल में आ जाती है, पावर की टर्म एंगल में आ जाती है। तो 5π × 4 हो गया, 5π × 4 हो गया, कैंसिल कर दो उसको, कितना हो जाएगा 180, है ना। 180 मतलब पाई मतलब 180 होता है ना गाइस। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देता हूं, यहां नहीं करता हूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 20π/3 नेक्स्ट स्टेप में करता हूं कैंसिल। तो z का पावर 4 इज इक्वल टू 16 cos ऑफ 20 × 180/3 प्लस i साइन ऑफ 20 × 180/3। ये गया 60 टाइम्स, ये गया 60 टाइम्स। ठीक है, तो z का पावर 4 इज इक्वल टू 16 cos ऑफ 1200 प्लस i साइन ऑफ 1200। तो आइए गाइस देखते हैं कि कैसे हम लोग cos ऑफ 1200 और साइन ऑफ 1200 निकाल सकते हैं। गाइस वैसे तो ये मैंने आपको बताना नहीं चाहिए, डायरेक्टली लिख देना चाहिए, क्योंकि इतने बार मैंने आपको गाइस कास्ट रूल समझा दिया, इसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो आइए कास्ट रूल समझा देता हूं आपको। वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं देखो, 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 90 ऐड कर दे जाना है। 1080 प्लस 90 कितना होगा भाई, 20 और 70, 1170 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1170 प्लस 90 1260। आगे चलने की जरूरत नहीं है, क्यों, हमें 1200 निकालना है, 1260 पे आ चुके हैं। बताइए 1200 कहां पर आएगा, 1200 ये नंबर और ये नंबर के बीच में आ रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा गाइस 1200, है ना 1200। अब गाइस 1200 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है, 1200 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कभी नहीं देखते हैं। 1200 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की बहुत सारी वैल्यूज है, इससे नियरेस्ट कौन सी है 1260। तो 1260 माइनस 1200 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है बोलो भाई, हमको निकालना है कॉस ऑफ 1200 और साइन ऑफ 1200। ठीक है, अब पहले तो ये बताइए 1200 कहां पर आ रहा है, 1200 आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, ये तुमने लिखा ही नहीं, CAST। 1200 आ रहा है साइन के क्वाड्रेंट में, 1200 कहां पे आ रहा है, साइन के क्वाड्रेंट में। साइन के क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन के क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 1200 को हमने रिड्यूस कर दिया, बोलो भाई -1/2 और √3/2। ये आपकी वैल्यूज गाइस आपने निकाल ली हैं, ये गाइस आपको आनी चाहिए, मैंने बहुत बार बता दिया गाइस आपको। इस तरीके से गाइस आप कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू कास्ट रूल से निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये तो आपकी वैल्यूज हो गई, बस हमको यहाँ पे भी पुट कर देना है, ये मैं मिटा दे रहा हूं,
मैं मिटा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, फिर ये मिटा के मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने वाला हूं। तो z का पावर 4 इक्वल टू 16, बोलो भाई cos ऑफ 1200 की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/2 प्लस एड साइन ऑफ 1200 की √3/2। तो z का पावर 4 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो बेटा कितना आएगा, -8 प्लस 8√3i। बट z क्या है आपका, z का पावर 4, z कितना है 1 माइनस √3i, z की वैल्यू पुट कर दी, पावर 4 है, तो आंसर इज -8 प्लस 8√3। ये गाइस आपका आंसर है, बहुत ही आसानी से गाइस हमको मिल चुका है, नोट कर लीजिए बेटा। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। डी मोर्स थ्योरम हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा गाइस, ये लास्ट प्रॉब्लम बचा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम करने के बाद गाइस हमारा डी मोर्स थ्योरम खत्म हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है, जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, तो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो लेट करेंगे गाइस, z इज इक्वल्स टू -2√3 -2i, कंपेयर करोगे किसके साथ, कंपेयर विथ z इज इक्वल्स टू a प्लस ib। तो a मिलेगा -2√3, b मिलेगा -2, r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू √a² प्लस b²। तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू -2√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू, बताइए माइनस साइन तो गई स्क्वायर के अंदर, 4 × 3 प्लस 4। तो हमको r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, 4 × 3 12 प्लस 4 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z हमको 4 मिल रहा है गाइस, ठीक है। गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, -2√3, -2 लाइज इन, दोनों नेगेटिव है गाइस, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। ऐसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b, b की वैल्यू -2 अपॉन -2√3, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसल, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। तो मुझे बताइए tan इनवर्स ऑफ 1/√3 मतलब π/6, ठीक है। दैट विल बी 7 π/6। कितना आ रहा है गाइस, 7 π/6। गाइस थीटा हमें मिल चुका है 7 π/6, थीटा हमें क्या मिल चुका है 7 π/6। आइए गाइस पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है गाइस 4, cos ऑफ 7 π/6 प्लस i sin ऑफ 7 π/6। बट z है -2√3 -2i, z कितना है -2√3 -2i, तो z का वैल्यू आ गया। बट हमें -2√3 -2i नहीं चाहिए, हमें -2√3 -2i का पावर 5 चाहिए। तो -2√3 -2i z है, मतलब हमको z का पावर 5 चाहिए। तो z का पावर 5 इज इक्वल टू 4 cos ऑफ 7 π/6 प्लस i sin ऑफ 7 π/6 का होल पावर 5, ठीक है। तो z का पावर 5 इज इक्वल टू 4 का पावर 5 इंटू कॉस ऑफ 7 π/6 प्लस i sin ऑफ 7 π/6 का पावर 5। तो z का पावर 5, 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो 4 का पावर 5 आएगा 1024। 5 बार मल्टीप्लाई करो 4 को, ठीक है। ये 5 नीचे लेके आ जाओ, तो cos ऑफ 35 π/6 प्लस i sin ऑफ 35 π/6। तो गाइस इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अभी हमारे पास जगह फिलहाल इतनी ही है, आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे का सॉल्व करते हैं, हमको बस इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। गाइस z का पावर 5 हमारा आ चुका था, z का पावर 5 1024 cos ऑफ 35 π/6 प्लस i sin ऑफ 35 π/6 जो मैंने लिखा था वही यहाँ लिखा है। पाई को लिख दीजिए 180, पाई को लिख दीजिए 180, 6 और 180 कैंसिल हो जाएंगे,
तो 35 इंटू 30 1050, 35 इंटू 30 1050 और ये 1024 एज इट इज। तो बस हमको गाइस क्या निकालना है, कॉस ऑफ 1050 निकालना है और साइन ऑफ 1050 निकालना है। बहुत आसान है गाइस, अभी कास्ट टूल यूज करना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे 0 से 90 ऐड करते जाएंगे। 0, 90, 180, 270, 360, 360 प्लस 90, 450, 450 प्लस 90, 540, 540 प्लस 90, 630, 630 प्लस 90, 720, 720 प्लस 90, 810, 810 प्लस 90, 900, 900 प्लस 90, 990, 990 प्लस 90, 1080। कहां तक किया जाना है, जब तक आपको आंसर नहीं मिलता। 1050 आपको मिल जाएगा, अभी कहां मिलेगा, 990 और इन दोनों के बीच में मिलेगा। 990 और 1080 के बीच में, 990 और 1080 के बीच में हमको मिलेगा गाइस 1050 डिग्री। सही है। अब आपको गाइस ये बताना है मुझे कि 1050 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है। वाई एक्सिस कभी नहीं देखना है। 1050 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ये सारी वैल्यूज है। नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1080। 1080 माइनस 1050 विल बी 30 डिग्री। तो आपने 1050 को गाइस रिड्यूस कर दिया 30 पे। तो आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस ऑफ 1050 और साइन ऑफ 1050। 1050 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कॉस के क्वाड्रेंट में आ रहा है। 1050 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कॉस के क्वाड्रेंट में। 1050 कॉस के क्वाड्रेंट में आ रहा है। कॉस के क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस के क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 1050 को आपने निकाल लिया कॉस 30 साइन 30। कॉस के क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव। 1050 कॉस के क्वाड्रेंट में आ रहा है। कॉस के क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, दैट विल बी √3/2 एंड दिस विल बी -1/2। बहुत ही आसान है गाइस, आपने वैल्यू निकाल लिए, पुट कर दीजिए। तो z का पावर 5 इक्वल्स टू 1024, इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 प्लस i, इसका वैल्यू -1/2। तो दैट विल बी 2 कैंसिल कर दीजिए। 512 √3, 512 √3 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1024 डिवाइड बाई 2 इज 512 i। तो गाइस इस प्रकार से आपको ये आंसर मिल जा रहा है। 2 कैंसिल हो गया, 512 2 कैंसिल हो गया, 512 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। आपको निकालना क्या था, z का पावर 5। z का पावर 5 मतलब कितना है, -2 √3 माइनस 2i का पावर 5, मतलब 512 √3 माइनस 512i। ये गाइस आपका हो गया आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस गाइस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना, इसको नोट कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसको जरूर आप सॉल्व कर लेना बच्चों। गाइस आज जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो आपको जरूर सॉल्व करना है। गाइस होमवर्क पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और सारी चीजें कॉपी में नोट डाउन भी करनी है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है। आज के क्लास में जो क्वेश्चंस के उससे रिलेटेड ही है, ये आपको सॉल्व करने का इस होमवर्क में, है ना गाइस। आज के लिए इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और जल्दी गाइस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 2-3 लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।